वो कहावत है ना कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। शुरुआत मैं करना चाहूंगा इसराइल के हैफा शहर में ताजा मिसाइल स्ट्राइक से। जी हां दोस्तों, करीब 20 सेकंड का वीडियो है और आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आसमानों में सबसे पहले मिसाइल्स दिखाई देती हैं। आप देख रहे हैं आसमानों में मिसाइल्स दिखाई दे रही हैं और फिर कुछ देर बाद जमीन पर जोरदार धमाका होता है। देखिए वीडियो, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ईरानी मिसाइलों की जद में इसराइल का हर अहम शहर है। देखा जाए वीडियो। इसके अलावा दोस्तों, अब मैं दूसरे एंगल से दो और वीडियोस दिखा रहा हूं आपके पूरे स्क्रीन पर। दो वीडियोस ये दूसरे एंगल से हैफा के अलग अलग हिस्सों में जो ईरानी मिसाइलों का कहर दिखाई दे रहा है। इस तरह से इस वक्त ईरानी मिसाइल्स इसराइल के हैफा शहर को टारगेट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और धमाका दिखाना चाहता हूं दोस्तों। एक बार फिर इसराइल का हैफा शहर निशाने पर है ईरानी मिसाइल्स के। देखा जाए। What the fuck? और न सिर्फ हाइफा दोस्तों, उत्तरी इसराइल के कई शहर इस वक्त ईरानी मिसाइल के कहर का सामना कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको उत्तरी इसराइल में एक कार पार्क का नजारा दिखाना चाहता हूं। इसमें आप कई कार्स को देखने वाले हैं और फिर उसी के बीच होता है एक जोरदार धमाका। देखा जाए। दोस्तों, इस वक्त जो मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं और इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें, यहां जहां जहां आप लाल रंग के डॉट्स देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां ईरान ने इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बावजूद उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदा, यानी आयरन डोम को भेदा और इसराइल के शहरों पर प्रहार किया। यह अपने आप में बतला रहा है कि किस तरह से ईरानी मिसाइल्स जो हैं वो सफल साबित हुई हैं। और सबसे बड़ी खबर जो कि चिंताजनक है इसराइल की निगाह से, इसराइल के पास जितने इंटरसेप्टर हैं, यानी कि जब एक मिसाइल आती है तो उसे टालने के लिए, उस हमले को टालने के लिए इंटरसेप्टर्स होते हैं। ईरान के पास मिसाइलों की तादाद कहीं ज्यादा है बनिस्बत इसराइल के इंटरसेप्टर्स के। और यह इसके लिए बहुत चिंताजनक बात है। और यह बात कोई और नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, जिसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर मैं आपके सामने एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं और यह वीडियो है एल्काना सेटलमेंट, जो कि वेस्ट बैंक के मसाहा विलेज के पास बना हुआ है। और यहां पर भी आप देखिएगा 17 सेकंड का वीडियो, किस तरह से ईरान जो है वो इसराइली ठिकानों पर प्रहार कर रहा है। और यह है वेस्ट बैंक के पास मसाहा विलेज। जी हां, वो वेस्ट बैंक जहां पर इसराइली सेना ने फलस्तीनियों पर बेतहाशा अत्याचार किया था, उसी वेस्ट बैंक के पास एक ईरानी मिसाइल जो है एल्काना सेटलमेंट में आके गिरता है, जहां बड़ी तादाद में इजरायली सेटलर्स जो हैं वो रह रहे हैं। देखा जाए। और जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ इसराइल के इंटरसेप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कई वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम की जल्द घोषणा की जानी चाहिए, क्योंकि ईरानी मिसाइल्स का जवाब इसराइल के पास नहीं है। उसका सो कॉल्ड आयरन डोम बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। और आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट की तरफ। Israel is running low on defensive interceptors, official says। सरल शब्दों में
एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इसराइल के पास अब अपने डिफेंसिव एरो इंटरसेप्टर्स की कमी होती जा रही है, जिससे चिंता बढ़ गई है कि अगर यह संघर्ष जल्द नहीं थमा तो वो ईरान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में कमजोर पड़ सकता है। अमेरिका को इस दिक्कत का पहले से अंदाजा था और इसीलिए वॉशिंगटन ने जमीन, समंदर और हवा तीनों जगहों से इसराइल की रक्षा को मजबूत करने की कोशिश की है। जून में जब से टकराव बढ़ा है, तब से पेंटागन ने इलाके में और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। अब यह चिंता अमेरिका को भी सता रही है, कहीं उसके पास भी इंटरसेप्टर्स की कमी ना हो जाए। और कीजिए मैं यहां क्या कह रहा हूं, मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि इसराइल के पास इंटरसेप्टर्स की कमी हो जाएगी। अब अमेरिका को यह चिंता सता रही है कि उसके पास भी जो इंटरसेप्टर्स हैं वो कम ना हो जाए। इसीलिए अमेरिका यह रास्ता तलाश रहा है कि क्या युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है। कुछ और नहीं तो क्या अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है, यानी कि कुछ अवधि के लिए शांति हो और इसराइल दोबारा कार्रवाई शुरू कर दे। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के इस पहलू की तरफ, आपके स्क्रीन पर। ईरान के पास इतने ज्यादा मिसाइल हैं जितने इसराइल और अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स भी नहीं हैं। विश्लेषकों का कहना है कि जो भी हो, अधिकारियों को जल्द से जल्द यह जंग खत्म करने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि अमेरिका और इसराइल के पास लगातार मिसाइलें रोकते रहने की ताकत लंबे समय तक नहीं है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा था कि किस तरह से इजरायली हैकर्स ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर निशाना साधा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ईरान क्या कर रहा है। द क्रेडल की इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईरान इसराइल के कई सिक्योरिटी कैमरास को हैक कर रहा है। वो उसके सीसीटीवी कैमरास को क्यों हैक कर रहा है? ताकि वो इसराइली जगहों पर और सलीके से और फोकस्ड अंदाज में हमला कर सके। सही सुना आपने दोस्तों। इस वक्त ये जो जंग का तरीका है, ये वॉरफेयर क्या रुख ले रही है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ईरान इस युद्ध को यहां तक ला पाएगा। द क्रेडल की रिपोर्ट पर गौर कीजिए। ईरान हैकिंग सिक्योरिटी कैमरास अक्रॉस इजराइल टू इंप्रूव मिसाइल एक्यूरेसी। सरल शब्दों में, सिक्योरिटी कैमरास को हैक किया जा रहा है ताकि मिसाइल अपने निशाने पर लग सके। और इसे प्रमाणित करने के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहता हूं। यह वीडियो है गैव-वैम टेक्नोलॉजी पार्क में ईरानी हमले का। और यह गैव-वैम टेक्नोलॉजी पार्क है बारशीबा में। बारशीबा वही जगह है दोस्तों जहां पर ईरानी मिसाइल से एक अस्पताल पर हमला किया गया था। सोरोका अस्पताल, यहीं पर ईरान ने हमला किया था। अब इस टेक्नोलॉजी पार्क में इसीलिए हमला संभव हो पाया है क्योंकि यहां के सिक्योरिटी कैमरास को ईरान ने हैक कर लिया था। यह वीडियो देखिए दोस्तों और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं।